साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मौलात हेल्पर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील की योजना के तहत 1/3/2024 को एक नई योजना का शुभारंभ किया गया, जो मिड डे मील के साथ संयुक्त रूप से चलेगी और इसका नाम दिया गया श्री कृष्ण भोग योजना। और यह आदेशित किया था श्री समस्त जिला कलेक्टरों महोदयों को। इस योजना में है क्या? इस योजना में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को जो मध्याह्न के दौरान गर्म भोजन उपलब्ध होता था, इसमें श्री कृष्ण भोग योजना जोड़ दी गई है। इस योजना के तहत हमें विद्यालयों को लाभान्वित क्या होगा और विद्यालयों को क्या प्राप्त होगा। तो इस योजना का नियम फर्स्ट यह कहता है कि समाज के संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जन समुदाय स्थानीय दानदाताओं द्वारा अपने परिवार में कोई भी विशेष पर्व उत्सव जैसे धार्मिक पर्व, होली, दीपावली, मकर संक्रांति, राखी, विवाह, जन्मदिन, संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्ण होने, धार्मिक यात्रा करने, बच्चों को शिक्षा में सफलता, बच्चों को नौकरी मिलने, शादी की सालगिरह व अन्य किसी विशेष क्षेत्र में प्रगति होने जैसे अवसरों पर स्वेच्छा से विद्यालयों को भोज आदि का आयोजन किया जा सकेगा। इसमें संबंधित दानदाता चाहे तो कच्ची सामग्री के रूप में भी भोजन उपलब्ध करा सकता है और पकी पकाई अगर घर से पकाकर भी विद्यालय को उपलब्ध कराना चाहे तो करा सकता है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अब प्रश्न पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि भोजन के साथ अगर वह जो थोड़ी सी ज़्यादा लागत में भोजन बनता है वह नहीं खिलाना चाहता है, तो वह कम लागत का फल, शहद, मिठाइयाँ, दूध, दही, गुड़, कोई भी एक चीज़ भी हमें विद्यालय को वितरित कर पाएंगे। साथ ही अगर भोजन सामग्री के अलावा वह पेय में जैसे घी, तेल, दाल, मसाले और शक्कर भी हमें उपलब्ध करा पाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इसकी माउथ पब्लिसिटी अच्छे से करें। जैसे ही हम कोई वेतन आयोग लगता है और हमारे इंक्रीमेंट या वेतन में बढ़ोतरी होती है तो चाय की थड़ी तक हमारी बात पहुंच जाती है। इसी प्रकार इस योजना का भी हम प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाएं या जन जन तक पहुंचाएं, जिसका लाभ हमें विद्यालय स्तर पर मिले। इसके अलावा अगर वह कच्ची सामग्री और पेय सामग्री भी नहीं उपलब्ध कराना चाहते हैं तो यह गुणात्मक सुधार लाने के खाना बनाने एवं खाना खाने के बर्तन और विद्यालय में रसोई घर का भी निर्माण करा पाएंगे। अगर दानदाता यह भी नहीं देना चाहते हैं तो वह चूल्हे, दरी पट्टियाँ, फर्नीचर आदि भी उपलब्ध करा सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। और वह अगर इसमें नहीं तो अगर निर्माण कार्य में भी सहयोग करना चाहते हैं तो रसोई घर निर्माण कर सकते हैं, टॉयलेट का निर्माण करा सकते हैं, पानी की टंकी आदि का भी निर्माण श्री कृष्ण भोग योजना के तहत हमारे विद्यालय को निर्माण कराकर लाभान्वित कर सकेंगे। साथ में मिड डे मील के लिए अगर वह उपरोक्त सुविधा के या उपरोक्त जो बातें की गई उसके अलावा भी वह अगर धनराशि से सीधा लाभान्वित करना चाहते हैं तो वह उसका क्या है, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं और नगद राशि संस्थान के खाते में भी जमा करवा सकेंगे। आजकल तो डिजिटल पेमेंट है साथियों, अकाउंट से अकाउंट ट्रांजैक्शन हो सकता है तो आसानी से यह भी उपलब्ध करा सकते हैं। पर इसके लिए एसएमसी और संस्था प्रधान को संबंधित दानदाता या संस्थान की इच्छा के अनुसार भोजन विद्यालय में आयोजित करना है, या उसकी इच्छा के अनुसार अगर निर्माण कार्य के लिए भी वह राशि जारी कर दी गई है या अपने अकाउंट में जारी की है विद्यालय के अकाउंट में, तो उसका उपयोग उनकी इच्छा के अनुसार कर पाएंगे। और अगर नगद राशि प्राप्त हो गई है तो उक्त सामग्री का अब संधारण कैसे करेंगे। उस संधारण के लिए क्या करना है कि मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र के अनुसार मिड डे मील आयुक्तालय को भिजवानी है। साथ में राज्य सरकार का यह भी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है कि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी मैचिंग ग्रांट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अगर कोई सामग्री हमें प्राप्त होती है विद्यालय स्तर पर तो उसके निर्माण, भोजन पकाने और वितरण करने तक किसी प्रकार से राज्य सरकार उसमें 1 रुपया भी हमें सहायता नहीं करेगा। ये दानदाता द्वारा जो हमें प्राप्त हुए हैं उसी का उपयोग किया जा सकेगा। और यहाँ आपके पास यह मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र है जो आपको धनराशि या किसी प्रकार की विद्यालय को दान के रूप में कोई चीज़ प्राप्त होती है तो यह प्रगति रिपोर्ट मासिक के साथ हमें उपलब्ध करानी है।
वीडियो में बने रहे सभी, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।